टीना अपने घर के सामने सड़क पर अपनी बिल्ली के साथ मौजूद थी। तभी जोया वहाँ चली आई। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बिल्ली है। जोया ने बिल्ली को देखते ही कहा, हाँ, है ना बहुत खूबसूरत। मेरे मामा जी ने मुझे लंदन से ला कर दी है। टीना ने इतरा कर कहा, टीना, क्या तुम अपनी ये बिल्ली कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकती हो? जोया को बिल्ली पर लालच आ गया। नहीं, मैं ये बिल्ली तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरी बिल्ली है, तुम्हें क्यों दूं? टीना को गुस्सा आ गया। दे दो ना टीना, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूंगी। जोया ने इसरार किया। कहा ना मैं ये बिल्ली तुम्हें नहीं दे सकती। टीना ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर दोनों में बिल्ली को लेकर झगड़ा हो गया और जोया अपने घर चली गई। उसी रात जब जोया अपने घर के एक कमरे में मौजूद थी तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्ली खड़ी उसे खूंखार नजरों से घूरे जा रही है। जोया डर गई और डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। दूसरे दिन जोया ने पूरे स्कूल में ये मशहूर कर दिया कि टीना के पास एक जादुई बिल्ली है और सभी बच्चे टीना से उस बिल्ली के बारे में सवाल करने लगे। मामा जी, क्या हमारी बिल्ली एक जादुई बिल्ली है? उसी शाम टीना ने अपने मामा जी से पूछा, जादुई बिल्ली? क्या कह रही हो बेटा? जादुई बिल्ली जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, मेरी टीचर भी यही कह रही थी कि जादुई बिल्ली जैसी कोई चीज नहीं होती। टीना ने कहा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद टीना को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बिल्ली तो सच में एक जादुई बिल्ली है। हुआ यूं कि शाम के वक्त उसकी बिल्ली गुम हो गई और जब वो उसे ढूंढने निकली तो वो उसे वीरान मकान के पास नजर आई। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी बिल्ली एक लंबी चौड़ी और खूंखार बिल्ली में बदल चुकी थी। टीना ने ये बात अपने मामा जी को बता दी और अब तो मामा जी को भी इस बात का यकीन हो गया। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उस बिल्ली पर नजर रखते हैं। हो सकता है उसके जादू से हमें भी कोई फायदा पहुंच जाए। लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत। मामा जी ने कहा। ठीक है मामा जी। टीना ने सिर हिलाया और फिर उसके ठीक हफ्ता भर बाद ही उन्होंने देखा कि वो जादुई बिल्ली छुप छुप कर कहीं जा रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया। इसी दौरान एक चोर बैंक से हीरे चुराकर भाग रहा था। अचानक वो बिल्ली उसके सामने आ गई। बिल्ली को सामने देखते ही उस चोर की घिघी बन गई और वो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उसने बिल्ली से कहा। तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। शाबाश ऑफिसर, आज तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़ा गया। इतने दिनों से तुम इस चोर का पीछा कर रहे थे और आज आखिरकार तुमने इस चोर को पकड़ ही लिया। पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी से कहा जो अब अपने असली रूप में आ चुका था। इतनी देर में टीना और उसके मामा जी भी वहां पर पहुंच चुके थे और ये सब देखकर टीना को बहुत हैरानी हुई। असल में टीना बेटा, जादुई बिल्ली जैसी कोई चीज नहीं होती और इस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। शुरू में जब तुमने मुझे जादुई बिल्ली के बारे में बताया था तो मुझे वो इस पर यकीन नहीं हुआ। असल में जोया ने एक सपना देखा था और उसी को हकीकत समझ गई। उस रात उसके घर में कोई जादुई बिल्ली नहीं थी और फिर यही बात मैंने मजाक मजाक में अपने इस पुलिस ऑफिसर दोस्त से कह दी, जिस पर उसने मुझे अपने इस ऑफिसर के बारे में बताया जो जादुई बिल्ली बना हुआ था। ये चोर कोई मामूली चोर नहीं है। अब के पुलिस ऑफिसर ने कहा। ये बहुत दिनों से हमारी लिस्ट पर था और फिर एक दिन हमें खबर मिली कि ये बैंक से हीरे चुराकर भागने वाला है और इसकी एक कमजोरी भी थी। ये बिल्लियों से बहुत डरता था। बस हमने इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और अपने इस स्पेशल पुलिस ऑफिसर को बिल्ली के भेष में इसके पीछे लगा दिया और नतीजा जैसा कि होना था वैसा ही हुआ। ये आखिरकार पकड़ा ही गया।
इस ऑफिसर ने मुजरिम की तरफ देखा। और रहा सवाल ये कि तुमने अपनी बिल्ली को जादुई बिल्ली में बदलते देखा था, तो इसका जवाब ये है कि तुम्हारी बिल्ली को आम बिल्लियों की तरह ही बाहर घूमने की आदत है। उस शाम को वो इत्तेफाकन भटकते हुए उस मकान में जा निकली जहाँ ये पुलिस ऑफिसर बिल्ली का रूप बदला करता था। लेकिन जब तुम उस मकान में उसके पीछे गई तो बिल्ली वहां से कहीं और जा चुकी थी, इसलिए तुमने जिस बिल्ली को देखा वो दरअसल यही पुलिस ऑफिसर था। मामा जी ने टीना से मुखातिब होकर कहा। तो इसका मतलब असल में जादुई बिल्ली जैसी कोई चीज नहीं होती? टीना ने पूछा। हाँ बिल्कुल, जादुई बिल्ली जैसी कोई चीज नहीं होती। मामा जी ने जवाब दिया।